नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी बताता हूँ। देखो ये अभी कहाँ से आएगा समझो। हमको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है और R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो V इक्वल टू अगर R की वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है I इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। तो किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम रहती है अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे, कांस्टेंट आएगा K। तो ये स्टार्टिंग में जो था वो यही है। तो A को बोलते हैं हम पोटेंशियल, K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और वो कांस्टेंट होता है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी भी पोटेंशियोमीटर का लेंथ बढ़ाएंगे उसकी अपने मन से पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगी। ये है पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, एक प्राइमरी बैटरी है, ये प्राइमरी बैटरी है, इसको एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ AB लेंथ के एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। और दूसरी बैटरी है E2, ये प्राइमरी बैटरी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक जॉकी। जॉकी का मतलब होता है एक पेन टाइप की डिवाइस होती है जिससे हम AB वायर को टच करते हैं, कंडक्टिंग डिवाइस होती है जिससे हम AB वायर को टच करते हैं। तो AB वायर में हमने जॉकी जे से कनेक्ट कर दिया है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का यूज होता है किसी भी सेकेंडरी बैटरी का EMF पता करना। जैसे कोई भी अननोन बैटरी है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करने के बाद अगर इस डिवाइस से हम अटैच करेंगे तो एक फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, उससे EMF पता करना ही पोटेंशियोमीटर का काम है। और भी काम है, ये दो बैटरी का EMF कंपेयर कर सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल भी निकाल सकता है। वो दो अलग केस हैं। पहले हम इस बैटरी का EMF कैसे निकालते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन है, उसको देखते हैं। तो अभी हमने थोड़े दिन पहले किरचॉफ रूल बताया था। तो अगर हम इसको L मान लें, इसको M मान लें, इसको N मान लें, इसको P मान लें, तो सबसे पहले अगर हम लूप L M B A ले लें, लूप कौन सा ले लें, लूप L M B A, अगर ये लूप हम ले लें तो यहाँ से करंट I निकलेगी, यहाँ तक I करंट आएगी। एक बात इसमें ध्यान देना, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है वो भी बताएंगे। यहाँ से करंट आई और इस बैटरी से करंट I1 गई। हमको पता करना है ऐसी पोजीशन J की ढूंढनी है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे। और गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग कब देगा, जब I और I1 इक्वल होंगी और टोटल करंट क्या हो जाएगी, जीरो। गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग कब देगा, जब करंट जीरो। और ऐसा कब होगा, जब I और I1 बराबर होंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। इसका मतलब है इस आर्म में अगर कोई भी करंट फ्लो ना करे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले सर्किट को। ऊपर वाले सर्किट में बैटरी क्या है, EMF है E1 इक्वल टू रेजिस्टेंस R, करंट I, तो I इंटू R प्लस AB रेजिस्टेंस का, AB लेंथ है इसकी, AB लेंथ का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो अभी हम इसको मान लेते हैं R ऑफ AB, यानी कि किसका है, AB लेंथ है इसकी, कोई रेजिस्टेंस है R ऑफ AB। ये क्या आ गई, E1 की वैल्यू इंटू I, यानी यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, E1 अपॉन R प्लस R ऑफ AB। अब सेकेंड वाले लूप में आ जाते हैं। सेकेंड वाले लूप में क्या होगा, बैटरी कितनी लगी हुई है, E2, रेजिस्टेंस कोई नहीं है लेकिन लेंथ है AJ। तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू R ऑफ AJ, क्योंकि इसमें कितना बार यूज हो रहा है, AJ। तो I1 इंटू R ऑफ AJ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो ऐड कर देते, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, E2 अपॉन R ऑफ AJ। ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर जीरो कब देगा, जब I1 की वैल्यू I के बराबर होगी। तो यहाँ लिखते हैं फॉर नल पॉइंट I शुड बी इक्वल टू I1। तो I की वैल्यू क्या है, E1 अपॉन R प्लस R ऑफ AB इक्वल टू E2 अपॉन R ऑफ AJ। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें E2 वैल्यू निकालनी थी, वो बात की बात है। अब देखो R ऑफ AB कैसे निकालेंगे, तो R ऑफ AB ऐसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, यही तो होता है। सेम वायर है तो पूरे वायर का एरिया सेम होगा और रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। तो R ऑफ AB में लेंथ ऑफ AB हो जाएगा और R ऑफ AJ में रो इंटू लेंथ ऑफ AJ अपॉन ए। दोनों को पुट कर देते हैं तो E1 अपॉन R प्लस रो इंटू L
ए बी अपॉन ए इक्वल टू E2 अपॉन रो इंटू एल ऑफ ए जे अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले से हम लोग E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो रेजिस्टेंस या दो बैटरी को कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो बैटरी को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसका नेक्स्ट में वीडियो में दिखाएंगे, कंपेयरिंग टू बैटरी। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, अब हमने दो बैटरी लगा दी हैं सेम E1 और E2। तो हमें पहले से फॉर्मूला पता है E1 अपॉन आर प्लस आर ऑफ ए बी इक्वल टू E2 अपॉन आर ए जे वन। अब दूसरी बैटरी लगाएंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा E1 अपॉन आर प्लस आर ऑफ ए बी इक्वल टू E3 अपॉन आर ए जे टू। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दोगे और हमको पता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, उसमें फार्मूला पुट कर दोगे तो E2 अपॉन E3 इक्वल टू ए जे वन अपॉन ए जी टू हो जाएगा, जिसको हम L1 अपॉन L2 ले सकते हैं। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 एक तरह से फार्मूला है टू कंपेयरिंग दी EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स।